आज हम 11वीं गणित में बात करेंगे। आगे का जो प्रश्न है हमने जो है 1C.4 में जो है प्रश्न क्रमांक 5 तक बात कर लिया था। ठीक है, 6-7 को आपको बनाने के लिए बोला था और प्रश्न क्रमांक 8वां और 9वां मैं बता रहा हूँ, 10वां और 11वां आप बनाओगे खुद से। ठीक है, हमें एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन जो है, एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 एनसीईआरटी टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा फोकस करोगे और इसी को मैं बताता हूँ। तो आगे है इस क्वेश्चन का कि cos x का मान 1/2 दे दिया गया है और उसको ये बोला जा रहा है कि x कौन सी चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। तो बाकी जो शेष 5 त्रिकोणमितीय फलन है, जैसे कौन कौन बचा, साइन, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये बचे हैं, उनके मान को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि दिया गया है ऐसे करके, दिया है, क्या दिया होगा भाई, cos x का मान 1/2 है, जहां x किस में है, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, ये हो गया, ऐसा लिख देंगे। अब चूंकि क्या है, x का मान किसके किसके बीच है, पाई और 3π/2 के बीच में। ठीक है, ये कैसे लिखे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x का मान कितने के बीच है, 80 और 270 के बीच में है। छोटा सा बता देता हूं, यहाँ क्या होते हैं 0 और 360, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270, यही तीसरा चतुर्थांश है। तो किसके बीच में है, 180 और 270 के बीच में है, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा लिखा। ठीक है, जो भी चतुर्थांश बोला जाएगा ना, आपको सेम ऐसे ही लिखना है। खैर ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए कि कौन से चतुर्थांश में। ठीक है, अब इस चतुर्थांश में क्या होता है, टेन और क्या होते हैं, कॉट जो होते हैं धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, इसमें कॉस और सेक होता है, इसमें तो आल प्लस में होंगे, और यहाँ पे साइन और कोसेक बाकी ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां तक हो गया, इसको समझ लिए। अब आगे हम क्या करेंगे, हम जानते हैं आगे इसके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, वो होता है 1। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की बस बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका पक्षांतर करेंगे, या फिर साइन एक्स बराबर बस की बात करते हैं तो वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ठीक है, वर्ग का पक्षांतर किया तो वर्गमूल हो गया। अब यहाँ पे जो cos x का मान है ना, उसको रखेंगे, तो sin x बराबर वर्गमूल 1/2 का वर्ग, क्योंकि cos x का मान 1/2 है और उसका वर्ग कर रहे हैं। आगे क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। आगे इसको हल करते जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे, तिर्यक गुणा हो जाएगा 4 माइनस 1/4। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, आया समझ में, तिर्यक गुणा हो जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ और इसका 4 के साथ, तो कितना हो गया यहाँ पे 3/4। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वर्गमूल 3/2 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि वर्गमूल 4 का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या था, जब पक्षांतर किए थे तो प्लस माइनस लगेगा, वर्ग को पक्षांतर करते हैं प्लस माइनस भी लगता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे कौन से चिन्ह लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस, वो बता रहा है ये x कौन से है, तृतीय चतुर्थांश। हमारे पास प्रश्न क्या है, साइन x का मान मिल गया कितना, वर्गमूल 3/2 प्लस माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे x, चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में है, अतः धन जो चिन्ह है या फिर धनात्मक चिन्ह को छोड़ने पर, तो साइन एक्स का मान कितना हो जाएगा, साइन एक्स का मान हो जाएगा माइनस वर्गमूल 3/2। ठीक है, ऐसा समझ में, तो इस प्रकार से इसको कर देंगे, बस एक को निकालने की जरूरत है, बाकी 4 जो है
आसानी के साथ निकल जाएगा। ठीक है, अब कैसे निकलेगा देखते हैं। साइन एक्स का मान आ गया वर्गमूल माइनस में वर्गमूल 3/2। ठीक है, अब 10x को निकाल लेते हैं। दूसरा नंबर 10x का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। यहाँ पे मान रख देंगे, साइन एक्स का मान है वर्गमूल 3/2 और कॉस का मान 1/2। ठीक है, आगे वर्गमूल 3/2 और 2/1। यहाँ पे ऐसा कर लेंगे, 2 कहाँ चला जाएगा, सीधा सीधा ऊपर, तो ये और ये कट गया, तो 10x का मान कितना मिल गया, खाली वर्गमूल 3। ठीक है, एक मान ये मिल गया। दूसरा त्रिकोणमितीय फलन ये पहला था, 5 निकालना है। अब cot x को देखते हैं। cot x बराबर क्या होते हैं, 1/10x। तो 1 में 10x का मान कितना है, माइनस वर्गमूल 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot x का मान -1/√3। ठीक है, उसके बाद sec x को निकाल लेते हैं। sec x का मान कितना होता है, 1/cos x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, cos x का मान हम जानते हैं 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, sec x बराबर ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो कितना आंसर आ जाएगा, खाली 2 बस। ठीक है, उसके बाद एक तो यहीं पे निकाल देता हूं छोटा सा। अब है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स बराबर कितना होता है, 1/sin x। ठीक है, तो 1/sin x का फॉर्मूला भी हमें पता है, कोसेक एक्स बराबर 1/sin x, 1 माइनस में वर्गमूल 3/2। 2 ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक एक्स का मान क्या हो जाएगा, -2/√3। तो इस प्रकार से हम सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देख सकते हो, इस प्रकार से हम सारे जो त्रिकोणमितीय फलन है पांचों के पांचों, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब आगे बढ़ेंगे, एक प्रश्न और बता देता हूं, फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ऐसा करते हैं, मैं जो है प्रश्न क्रमांक 11वां बता देता हूँ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10वां को बना सकते हो और 9वां भी बन जाएगा। ठीक है, 11वां बता देता हूँ, सभी लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन कोई एक बता देता हूँ। इसमें क्या है, cot x का मान कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। x फिर से तृतीय चतुर्थांश में ही है बोल रहे हैं। ठीक है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात कीजिए। तो cot x का मान कैसा है, 3/4। ठीक है, जहां x जो क्या है, तृतीय चतुर्थांश में है। अर्थात क्या हो रहा है, x का मान किसके बीच में है, x का मान फिर से पाई और 3π/2 के बीच में है, मतलब 180 और 270 के बीच में है। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कर सकता हूं, 10x को पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, 10x का मान क्या होता है, 10x का फॉर्मूला होता है 1/cot x होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/cot x, तो इसका मान क्या है, 3/4। तो 10x का मान कितना हो जाएगा, 4/3। ये पहला मान मिल गया। ठीक है, इसको पहले से निकाल लेते हैं। उसके बाद हम एक फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, v है 1 + cot² x बराबर क्या जानते हैं, cosec² x। ठीक है, अब यहाँ से अब कैसे कर सकते हैं, हमें तो cot x का मान मालूम है, तो cosec x बराबर वर्गमूल प्लस माइनस लगा लेते हैं, वर्गमूल 1 + cot² x लिख सकता हूं मैं। ठीक है, वर्ग को पक्षांतर कर दिए हैं, तो cosec x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, आगे क्या लिख देंगे, cot x का मान रखेंगे। cot x का मान कितना है, 3/4 का वर्ग।
आगे प्लस माइनस को रहने दीजिए, यहां से हो जाएगा 9/16। ठीक है, अब आगे यहीं पे काम कर देते हैं, तिर्यक गुणा हो जाएगा 16 धन 9/16। ठीक है, तो कोसेक एक्स बराबर प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 25/16। तो 25/16 क्या है, इसका मान हम 5/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल 16 का मान 4। एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है, एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, जिसमें कोसेक एक्स कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है, अतः धनात्मक चिन्ह को छोड़ने पर, ठीक है, तो धनात्मक चिन्ह को छोड़ेंगे तो कोसेक एक्स का मान हो जाएगा -5/4। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। कौन कौन सा मिल गया, tan x का मिल गया और कोसेक का मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, यहीं से क्या कर लेते हैं, sin x का निकाल लेते हैं। sin x बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोसेक x। तो 1/कोसेक x का मान कितना है, -5/4। तो कोसेक sin x बराबर हो जाएगा -4/5, ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या बचा, 10 हो गया है ना, कोसेक हो गया, साइन हो गया, 3 हो गए हैं। इसके बाद क्या बच गया, सेक बचा है और कॉस बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक चीज हम जानते हैं, कॉट एक्स बराबर कितना होता है, कॉस एक्स बटा साइन एक्स। ठीक है, यहां से आप ऐसे कर सकते हैं कि कॉस एक्स हमको चाहिए, तो कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू साइन एक्स मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों का गुणा, इधर पक्षांतर करूंगा, तो कॉस एक्स बराबर कॉट एक्स का मान रख लेते हैं, कॉट एक्स का मान है 3/4 गुणित साइन एक्स का मान कितना है, -4/5। 4 और 4 कट जाएगा, तो यहां से cos x बराबर कितना मिल जाएगा, cos x बराबर हो जाएगा 3 बचा और 5 बचा, माइनस भी है ना, तो 3/5। तो इस प्रकार से हम cos का मान निकालेंगे। ठीक है, अब cos के बाद से वहीं से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स बराबर 1/cos x। तो 1/cos का मान कितना है, -3/5। तो सेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -5/3। ये हो जाएगा किसका मान, सेक एक्स का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सभी जो है शेष जो बचे त्रिकोणमिति फलन को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 2 प्रश्न बचे हैं उसको आप बना लेना। ठीक है, अब जो है प्रश्न वाली 1C.5 की बात करते हैं। 1C.5 के लिए कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आपको फॉर्मूला बुक बनाना है। ठीक है, एक कॉपी बनाना है जिसमें सारे फॉर्मूला लिखना, ताकि आपको दिक्कत ना जाए। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि क्या है, sin a + b, मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्या क्या फॉर्मूला पता रहता है, जैसे कि हमें साइन 30 अंश का मान पता है। ठीक है, हमें साइन 45 का मान पता है, लेकिन हमें साइन 15 का मान पता है क्या, नहीं पता। हमें साइन 75 अंश का मान पता है क्या, हम नहीं जानते। ठीक है, या फिर साइन 25 अंश का मान हमें नहीं पता। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति जो कोणों को या फिर गुणांकों को हल करने के लिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं, जैसे कि a + b या माइनस के रूप में। इससे क्या होता है, जैसे कि हम 15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 45 - 30 लिख सकते हैं। ठीक है,
75 को हम कैसे लिख सकते हैं? sin 75 के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? इसके लिए हम 30 धन या 45 धन 30 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ज्ञात पद है उनके पदों में तोड़ के इसको हम हल कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ फार्मूला बनाया गया है, जैसे कि sin a प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? sin a cos b प्लस cos a sin b। इस प्रकार से ये हो गया। दूसरा नंबर इसी का जस्ट अपोजिट बोल देते हैं, या फिर cos a प्लस बी को देखते हैं। cos a प्लस बी का फार्मूला होगा cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, इसी प्रकार है tan a प्लस बी का। तीसरा है tan, तो इसमें क्या होगा? tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा उसको बता देता हूं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा यहां से होगा tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये हो जाएगा। मुख्य तौर पे 3 है। उसके बाद एक और देख लेते हैं, इनको हम बोलते हैं, ये जो तीनों के तीनों फार्मूला है उसको बोला जाता है योग सूत्र कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है योग सूत्र कहते हैं। उसके बाद आता है व्यवकलन का सूत्र। व्यवकलन का सूत्र, व्यवकलन में क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? पहला नंबर होगा sin a माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, ये व्यवकलन के लिए। अंतर क्या रहेगा? व्यवकलन में जो यहाँ पे प्लस है उसका माइनस हो जाएगा, इसका भी उल्टा होगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। मतलब जो व्यवकलन वाला है ना, जस्ट चिन्हों को बस चेंज करें, बाकी सब सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होगा, केवल चिन्हों का होगा। जैसे कि cos a माइनस बी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। उसके बाद तीसरा नंबर है tan a माइनस बी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो केवल चिन्हों में ही क्या करना है? खाली परिवर्तन करना है। और 3 फार्मूला याद रखेंगे तो 3 नए फार्मूला हमें याद हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण के लिए और एक है योग के लिए। ठीक है, उसके बाद एक और फार्मूला देख लेते हैं, जैसे कि कॉट के लिए भी है, उसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो है इसी का बता देता हूँ। ठीक है, कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, कॉट a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉट a कॉट b माइनस 1 बटे कॉट a प्लस कॉट b। ठीक है, उसके बाद एक है कॉट a माइनस b, तो इसका फार्मूला होता है कॉट a कॉट b प्लस 1 बटे में कॉट a माइनस कॉट b। ठीक है, जस्ट इसको उल्टा होगा टेन का। यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन ऐसे ऊपर चला जाता है और इसको नीचे करते हैं, इसके कॉट के लिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टेन बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, इसलिए वो चेंज हो जाता है। ठीक है, फार्मूला में। तो इन फार्मूला को आपको याद रखना है और इन फार्मूला की मदद से आप जो है प्रश्नों को हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको सभी फार्मूला जो है याद रखना है, नोट कीजिएगा। उसके बाद हम प्रश्नवाली में आते हैं। मैं एक प्रश्न को बता देता हूँ, पहले ही नंबर का देख लेते हैं, उसके बाद बाकी और देखेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ से sin a और cos b का मान दे दिया है, तो
तो साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए का मान कितना दिया हुआ है 3/5 और कॉस बी का मान दिया हुआ है 12/13। ठीक है, इसका मान दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है साइन ए प्लस बी का मान, जिसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या ज्ञात करना है एक और कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां से देखने से क्या स्पष्ट हो रहा है, हमें साइन ए और कॉस बी का मान दे दिया है, साइन ए और कॉस बी का मान दिया हुआ है। ठीक है, हमें कॉस ए और साइन बी का मान निकालना है, तब इस फार्मूला में मान रखते जाएंगे, आंसर मिल जाएगा। इसमें भी वही करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही सरल है। देखो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला होता है, हमने देखा था साइन ए का वर्ग प्लस साइन ए सॉरी कॉस ए का वर्ग बराबर कितना होगा 1, थीटा की जगह ए ले लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए कॉस का मान निकालना है, तो कॉस ए बराबर क्या फॉर्मूला होते हैं वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, प्लस माइनस चिन्ह की उपेक्षा कर देते हैं, मान लेते हैं पहला चतुर्थांश में है, तो पहला चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, तो कॉस ए का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पे इस मान को हल कर देते हैं, 1 माइनस साइन ए का मान कितना दिया है 3/5, ये हो गया 3/5 लिख दिए, बराबर में यहाँ से हो जाएगा 9/25। ठीक है, हल करते हैं तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9/25, आगे क्या हो जाएगा 25 में से 9 गया 16/25, तो कितना आ जाएगा 16/25 का मान कितना हो गया 4/5 होगा। तो ये किसका मान है कॉस ए का मान कितना आ गया 4/5। उसी प्रकार इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर में 1 लिख सकते हैं, ए के रूप में है यहाँ पे, बी के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है कॉस बी का मान दिया है, इसका मान हो जाएगा साइन बी बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का वर्गमूल। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखो यहाँ पे दो प्रकार के फार्मूला बनते हैं, कौन से फार्मूला से, इस वाले फार्मूला से। ठीक है, कैसे, अगर आपका मान कॉस बी का मान दिया है तो साइन बी का मान निकालने का तरीका, या फिर साइन का मान दिया है तो कॉस का मान निकालने का तरीका, दो फार्मूले हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का प्रयोग आपको अब डायरेक्ट करना है। इस तरीके से मैं नहीं बताऊंगा, अब स्टार्टिंग था इसलिए मैंने बता दिया कि फार्मूला कैसे निकलता है उसके बारे में। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा साइन बी 1/, कितना हो जाएगा कॉस बी, कॉस कितना है 12/13, यहाँ पे हो गया 12/13 का वर्ग, आगे क्या हो जाएगा 12 का वर्ग मतलब 144, 13 का वर्ग 169, कितना हो जाएगा साइन बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 169 माइनस 144/169, आगे हो जाएगा इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 25/169। ठीक है, 25 किसका वर्ग है 5 का, और 169 किसका है 13 का, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 25 को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन बी बराबर हम लिख सकते हैं 5/13 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आप सभी जानते हो 25 को हम लिखेंगे 5 और 169 को 13 का वर्ग, और पूरे का वर्गमूल है तो ये कट जाएगा, तो इसका मान आ गया। अब पहला स्थिति सारे मान मिल गए हैं, तो इस मान में हम अब ये वाला जो पहला वाला है उसमें मान रखेंगे साइन ए प्लस बी। एक बार फिर से फार्मूला लिख लेते हैं ताकि याद हो जाए अच्छे से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी। तो कितना हो जाएगा साइन ए। साइन ए का मान तो यही दिया हुआ है 3/5। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3/5 गुणित कॉस बी। कॉस बी का मान भी दे दिया है 12/13 धन कॉस ए। कॉस ए का मान कितना दिया है 4/5 और साइन बी का मान यहाँ पे निकाले हैं 5/13। ठीक है। अब देखो चाहो तो आप 5 को कटा देंगे, लेकिन नहीं कटाएंगे क्योंकि 13×5 = 65 इसके लिए और इसके लिए भी एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है। 12×3 = 36, यहाँ पे 4×5 = 20 एक जैसे है लघुत्तम, इसलिए लेने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्या हो जाएगा 36 धन 20। 36 धन 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56/65। अब चाहोगे कि इसको आगे हल कर सकते हो, कट रहे तो, अगर नहीं कट रहे यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का आंसर जो है यहाँ पे लिख देते हैं आंसर 56 कितना हो जाएगा 65 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर, दूसरा क्या है कॉस ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो है इसको मिटा देते हैं अभी। बराबर में कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान कितना रखे थे 4/5। ठीक है। और कॉस बी का मान, कॉस बी है यहाँ पे ये था 12/13 धन उसके बाद क्या है साइन ए। साइन ए का मान कितना रखे थे ये वाला है। ठीक है 3/5 और यहाँ पे क्या है साइन बी का मान कितना है 5/13। फिर से इसका वैसे ही कर लेते हैं 12×4 = 48/65 धन 3×5 = 15/65 कितना हो जाएगा 65। 48 और 15 कितना हो जाएगा 8×5 = 13 और ये 4×1 = 5 = 6 तो 63/65। तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का आंसर 63/65। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को बनाना है। आगे मैं कल बताता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।